इसके बाद हम इंडिया को एक ग्लांस में देख लेते हैं, पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली। पॉलिटिकली बात करें तो हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज हैं। 28 स्टेट कौन कौन से हैं इसको आप एक बार देख लेना खुद से, मगर 8 यूटीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, पुडुचेरी है, और 8वां जो है वो दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो पहले 2 सेपरेट होती थी अब वो 1 हो गई हैं, तो यानी 8 यूटीज हमारे पास हो गई हैं। तो 28 स्टेट कौन से हैं वो आप देख लेना। 8 यूटीज मैंने आपको बता दी। स्टेट्स और यूटीज में क्या डिफरेंस है जब हम पॉलिटिकल साइंस करेंगे तब उसमें हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इसके अलावा देखो, ये तो पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पॉलिटिकल कन्वीनियंस के वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ये स्टेट्स का क्रिएशन हुआ है, बट जो हमारे पास नेचुरली है उससे भी इंडिया को देखना जरूरी है। एक नजरिया उस तरफ से भी देखते हैं। इंडिया के पास 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। कौन कौन से? नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक फैले हुए हैं हमारे हिमालयस, जिसमें हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस ये सब है। इन्हीं हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपने सेडिमेंट्स के जरिए कुछ प्लेन बनाए हैं जिसे हम कहते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा है हमारे पास द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। चौथा हमारे पास है द पेनिनसुलर प्लेटो, जो कि पूरा प्लेटो यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। इसके अलावा एक छोटा सा नैरो स्ट्रेच है कोस्टल प्लेन्स का, यानी कोस्ट में रहने वाले प्लेन्स, यहां पर इनको बोलते हैं द कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। और लास्ट वाला आ जाता है हमारा आइलैंड का ग्रुप, जो 2 आइलैंड ग्रुप है हमारे। सो बस कंप्लीट हो गया, द ग्रेट हिमालयस, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेटो, द कोस्टल प्लेन्स, और लास्ट वाला कौन सा है ये बोलते हैं इसको द हमारे आइलैंड ग्रुप्स। आइलैंड ग्रुप के बारे में बस ब्रीफ में इतना जान लो कि इंडिया के साउथ ईस्ट में अंडमान और निकोबार है, और इसके साउथ वेस्ट में आपका लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। इंडिया की जो टोटल कोस्टलाइन है, मतलब कोस्टलाइन मतलब समंदर से कितनी लाइन है, तो 7516.6 किलोमीटर ये हमारी टोटल कोस्टलाइन है। यानी गुजरात से लेके यहां तक कोलकाता तक, और इन आइलैंड्स को भी अगर हम कंसिडरेशन में ले लें तो हमारे पास जो टोटल कोस्टलाइन है वो 7516.6 किलोमीटर है। इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन सा है? अक्सर लोग उत्तर प्रदेश बोल देते हैं, इसका आंसर गलत है, ये आंसर्स का सही राजस्थान है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज राजस्थान है। इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज गोवा है। इंडिया का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश है। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है, फिर से 21 में सेंसस होगा, फिर क्या होता है मुझे नहीं पता, बट 11 के सेंसस के हिसाब से ये था। और जो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो सिक्किम है। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट की सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री है, यानी सबसे ज्यादा समंदर किसका लेंथ है, तो आप ये बोलोगे कि इसका आंसर क्या है? क्या आंध्र प्रदेश है? क्या तमिलनाडु है? नहीं, दोनों गलत। गुजरात इज द राइट आंसर। यस, आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि गुजरात जो है वो क्या है? सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है। ये थोड़ा सा कर्व्ड है इसलिए ऐसा दिखता है, अगर आपने उसको एक लाइन में बिछा दिया तब आपको समझ में आएगा ये कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है। और सबसे कम कोस्ट लाइन किसकी है? तो वेस्ट बंगाल की है, छोटी सी कोस्ट लाइन इसकी है, इनफैक्ट लेस देन गोवा। ओके, नेक्स्ट इज